आप जब स्नान करके घर के मंदिर की पूजा करते हैं या तुलसी में जल डालते हैं तो सबसे पहले जल किसको चढ़ाते? जोर से बोलो। फिर और कहते हैं कि जो सूर्य को जल देकर अर्घ देकर 10 बार गायत्री मंत्र का जाप कर लेता है उसका तन और मन बाह्याभ्यंतर बाहर और अंदर ये मानव शरीर पवित्र नहीं परम पवित्र बन जाता। किसी भी पूजा को प्रारंभ करने से पहले, किसी भी ग्रंथ का पाठ करने से पहले शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। और आज तक तुमने अपने शरीर की शुद्धता केवल स्नान से समझी। स्नान करने से शरीर शुद्ध नहीं होता, धुले हुए नए कपड़े पहनने से शरीर शुद्ध नहीं होता है। अगर शरीर शुद्ध होता तो आप लोग कभी पंडित जी से पूजन करवाना। आपकी पूजा प्रारंभ कराने से पहले पंडित जी क्या काम करते हैं? 3 बार आचमन देते हैं, फिर आपके शरीर पे जल छिड़कते हैं और सीधा सीधा कहते हैं यजमान ऐ पवित्र है, तेरा शरीर कितना भी नहा के नए कपड़े पहन के आया है परंतु तेरा शरीर इस पूजा के लायक कभी नहीं, इसको मैं बनाऊंगा। मंत्र बोलता है पवित्र है पवित्रो वा सर्वस्थांगतो पिवा यह स्मरेत पुंडरी काक्षम सर्वायाभ्यंतर शुचि। करता है कि नहीं? बोलो ना। और तुम्हारा शरीर इतना पवित्र होता है कि शरीर को पवित्र करने के बाद यजमान जिस आसन पे बैठता है आचार्य जी आसन को भी पवित्र करते हैं। पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी तुम विष्णुना धृता तुम च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु श्वासन। इतना पवित्र शरीर होता है और इतना पवित्र शरीर फिर वो स्वस्ति वाचक बोल करके पूरे वातावरण को भी शुद्ध करता। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति न मुखा विश्ववेदा स्वस्ति निस्तारक्षो अरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधात। याद रखना, कभी भी कोई पूजा करो पाठ करो रोजाना करना है। घर के मंदिर में करो, नगर के मंदिर में जाओ। 95 लोग नहाने के बाद तिलक लगाने के बाद ही अपने घर के मंदिर में पूजा करने बैठ जाते हैं। फिर ठाकुर जी को तो जल चढ़ाएंगे, तिलक लगाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, मगर ये भूल जाएगा कि पहला जल तो मेरे ऊपर चढ़ना। याद रखना 5 क्रिया जब तक रोजाना नहीं करोगे आप कितने भी नहा लेना, कितना तीर्थ में स्नान कर लेना, पर 5 चीजें पूजा करने वाले को रोजाना करनी है। नोट कर लेना, कागज पेन लाए हो तो। पहला, बिना आसन के नहीं बैठना। बिना आसन के बैठे हुए कोई भी पूजा पाठ जब तक यज्ञ हवन अनुष्ठान आराधना साधना उपासना निष्फल होती है। और आसन भी हमेशा गर्म आसन होना चाहिए। कौन सा आसन होना चाहिए? गरम। कई प्रकार के आसन है, लोग चादर बिछा के बैठ जाते हैं, कोई सोफा की गद्दी उठा के बैठ जाते हैं। हिंदू सनातन धर्म में गृहस्थियों के लिए 2-3 मुख्य आसन है। पहला कुशाका आसन, पर कुशाके आसन को महिलाएं प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी भी माता बहन बेटी को सुहागन हो, विधवा हो, अनमैरिड हो, मगर किसी भी महिला को कुशाका आसन और कुशाका प्रयोग नहीं करना चाहिए। याद रहेगा, केवल पुरुष कर सकता है। इसलिए अगर कुशाका आसन घर में रखा तो एक आसन पे फिर दूर पत्नी बैठ गई तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए गृहस्थियों को कुशाका आसन घर में नहीं रखना चाहिए। गृहस्थियों के लिए 2 शुद्ध आसन है, एक रेशमी वस्त्र का आसन, एक गरम ऊन का आसन। आपके घर में जो कम्बल है जिसको आप सर्दी के दिनों में ओढ़ते हैं, आपने कितने दिनों तक क्यों ना ओढ़ा हो, कितना क्यों ना फट गया हो, अगर उसमें इतनी जगह है
कि चकोर हमारे बैठने लायक आसन बन जाएगा, तो फटे हुए गले हुए उस कम्बल में से कैंची से काट कर चकोर आसन बना लेना। उसके चारों तरफ रेशमी लाल या पीला कपड़ा का गोठ लगा देना ताकि खराब ना हो। उसको धो लेना। उस कम्बल के आसन को ही आप प्रयोग रोज कर सकते हैं। और यदि कम्बल फटा हुआ नहीं है तो जो रात को तुम कम्बल ओढ़ते हो, पति पत्नी ओढ़ एक साथ या अलग अलग ओढ़ो, याद रखना गंगा जल, रुद्राक्ष, तुलसी का पत्ता, बेल पत्र, धनिया और भगवान का चरणामृत किसी भी स्थिति में अपवित्र नहीं होता। कोई भी गर्म वस्त्र किसी भी अवस्था में अपवित्र नहीं होता। जिस पलंग पर पति पत्नी रात को सो रहे हैं, अगर वो अपने पास में गंगा जल की शीशी भर के रख ले या गंगा जल रह जाए तो पवित्र हो जाएगा क्या? जोर से बोलो ना। तुलसी का पेड़ पत्ता अगर पास में हो तो अपवित्र नहीं होगा। रुद्राक्ष, किसी प्रकार का रुद्राक्ष की माला, रुद्राक्ष का मणिया, किसी भी अपवित्र अवस्था में रुद्राक्ष अपवित्र नहीं होता, हमेशा याद रखना। और ऐसे ही रेशमी वस्त्र और कम्बल का आसन किसी अवस्था में अपवित्र नहीं होता। इसलिए जिस कम्बल को आप रात को ओढ़े, आप सुबह उसका तय लगा के उस पर बैठकर पूजा कर सकते हैं। परिवार के लोग ज्यादा हो तो पूरा बिछाकर बैठ सकते हैं, वरना तो एक आसन अपने घर का मंदिर, गर्म आसन या लाल आसन या पीला आसन, रेशमी वस्त्र जो आता है, हमेशा हमारे यहां धार्मिक पूजा पाठ में रेशमी वस्त्र को ही शुद्ध माना है, सूती वस्त्र को शुद्ध नहीं माना है। कभी भी पूजा पाठ करने का मौका मिले तो आप एक या दो पोशाक ऐसी बना ले, एक लाल रंग की, एक पीले रंग की, रेशमी वस्त्रों की। आपके यहां तो रेशम का काम होता है। मुझे बताया अभी, मैं जब बाबा बैजनाथ के देवघर की एयरपोर्ट से जिस गाड़ी से आया था, तो ये सब लोग मुझे लेने गए थे, तो रास्ते में बता रहे थे, एक गांव आया छोटा सा, बोले महाराज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रेशम का काम यही होता है। हमें बड़ा प्रसन्न, और भागलपुरी चादर का नाम तो इतिहास में पढ़ा था हमने। भागलपुरी चादर मशहूर है आपकी, जो जिंदों को ओढ़ने के लिए नहीं, मरो तक के ऊपर भी चढ़ाई जाती है। ताली बजा दी, गलत तो नहीं कह रहा? हाँ? अगर भागलपुरी चादर आज भी जिंदा रहता हुआ ओढ़ना शुरू कर दे और मरे हुए मुर्दे पर भागलपुरी चादर चढ़ा दे तो उसके सारे पापों से मुक्ति हो जाती है। बड़ी अच्छी चादर है। और हमें पहली बार किसी बिहार में पहली बार वो भागलपुर चादर मिली। हमारी चेली जो हमारी सेवा में अमरपुर में लगी हुई है, नीलू साह, उसने कम्बल नया बनाकर भेजा तो हमने प्रयोग नहीं किया, दूसरा भेजा तो प्रयोग नहीं किया। हमने कहा ना हमें ठंड लगती, ना गर्मी लगती, ना बारिश होती, हमारा शरीर तो बिल्कुल वज्र जैसा, कुछ भी खिला दो, कैसे भी निला दो, कुछ भी पहना दो और कुछ भी सुना दो, हमारे शरीर पर कोई असर नहीं होता। बस दो चीजों से प्रेम है कि मुझे प्रभु ने ये शरीर दिया है और धीरे धीरे शरीर ये 70 वर्ष का होगा। मैं बहुत ज्यादा तपस्या करूंगा तो भोलेनाथ मुझे 30 वर्ष और दे सकते हैं, लेकिन उसके आगे कोई चांस नहीं है। क्यों ना जब तक ये शरीर मेरा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, चुस्त रहे, जबरदस्त रहे,
आप लोगों के लिए क्यों ना अपने मुख से कथा सुनाता रहूं, हाथों से ग्रंथ लिख लिख करके तुम्हारे तक क्यों ना पहुंचाता रहूं। और जो आज तक भटक रहे हैं, अटक रहे हैं, बीच में लटक रहे हैं, जिसके कारण सनातन धर्म के विरोधी पंथ हमारे भक्तों को झटक रहे हैं और झटक कर पटक रहे हैं, मैं उन्हीं को उठाकर उनका जीवन बनाने का संकल्प ले चुका हूं। तो उसने भागलपुरी चादर और भेज दी, और जैसे चादर मैंने ओढ़ी तो बड़ा आनंद आया। ना कम्बल ओढ़ा, कम्बल भी नया, बहुत बड़ी कीमत का कम्बल। हमने कहा ले जा, तो नहीं ले गई। बोले कि आचार्य जी आएंगे तो ओढ़ लेंगे। लो आचार्य जी भी नहीं आए। मगर हम सच कहते, पहली बार मैंने जिंदगी में भागलपुरी चादर ओढ़ी है। और कबीर जी की वो लाइन आ गई जो अनूप जलोटा जी ने सुनाई थी, वरना घर में कम्बल का आसन जरूर होना चाहिए। यद्यपि शास्त्र कहता जो अलग से तपस्या करता है, साधना करता है, आसन और जाप करने की माला अलग होनी चाहिए। अपना पूजा पाठ जब तक यज्ञ हवन अनुष्ठान करने वाला कोई भी तपस्वी आपको दो चीज नहीं देगा। एक तो जिस आसन पर बैठ के जप कर पाठ करता, पूजन करता है, और एक अपने जाप करने की माला। लेकिन साधारण गृहस्थी एक ही आसन पर केवल अपने परिवार के सदस्यों के अलावा उस आसन का प्रयोग किसी और के लिए मत करना। हम जिस आसन पे बैठ के हम आपको कथा सुना रहे हैं, यह हमारा 30 साल पहले जो हमने तपस्या करी, उस जिस आसन पर हमने बैठ के तपस्या करी, ये वही आसन है। और इसमें कंबल का, अंदर कंबल का आसन है। इसमें कंबल का हमारा सिद्ध की आसन है, और इसकी एक तरफ हमने रेशमी पीला वस्त्र चढ़ा रखा है, और एक तरफ हमने लाल रेशमी वस्त्र चढ़ा रखा है। याद रखना, पूजा करते समय, जाप करते समय, तपस्या करते समय लाल रंग के आसन पर, लाल रंग के आसन पर बैठकर पूजा करें। और ग्रंथों का पाठ करते समय, विद्या प्राप्त करते समय, किसी से ज्ञान लेते समय या किसी को ज्ञान देते समय पीले रंग के रेशमी आसन पर बैठकर ज्ञान देना चाहिए, ज्ञान सुनना चाहिए। क्योंकि मां लाल रंग मां भगवती का है और पीला रंग सरस्वती का है। इस तरह से पवित्र शरीर को करने के लिए पहला काम आसन होना चाहिए, दूसरा पूर्व दिशा की ओर मुख होना चाहिए, और तीसरा किसी भी पूजा पाठ, जब तक यज्ञ हवन या सूर्य को जल देने से पहले 5 काम बता रहा हूं। पहला, आसन पर बैठे पूर्व दिशा में मुंह करके, और दूसरा सीधे बाएं हाथ से, उल्टे हाथ से चम्मच से 3 बार जल लेकर ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः आचमन करे, और चौथे मंत्र से हाथ धो ले ऋषिकेशाय नमः। और हमेशा हाथ धोने वाला जल अपने उल्टे हाथ की ओर फेंकना चाहिए। कौन से हाथ की ओर फेंकना चाहिए? उल्टे। हाँ, ध्यान देना। पहला, दूसरा काम। और तीसरा काम, 3 आचमन के बाद थोड़ा सा जल हाथ में लेकर के, कुछ भी मत बोलो, हरिओम हरिओम करके, हरिओम हरिओम करके अपने शरीर पर डाल दीजिए। आपका शरीर शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। पहला काम आसन पे बैठना, पूर्व दिशा में मुंह करके, दूसरा 3 बार आचमन कर चौथे से हाथ धोना, तीसरा काम शरीर को पवित्र करना, और चौथा काम जिस आसन पर आप बैठे हैं उस पर भी हरिओम हरिओम करके जल छिड़क दें। ध्यान देना, कितने काम हो गए?
4 और 5वां, हाथ जोड़कर आंखें बंद करके गणेश गौरा जी का ध्यान करे, उनका नाम ले। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपते नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, सची पुरंदराभ्याम नमः, श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो गृहेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो संत चरण कमलेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। ये 5 काम जब कर लोगे फिर आप सूर्य को जल दे सकते हैं, घर के मंदिर की पूजा कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आप धर्म कर्म का पूरा फल लेना चाहते हैं तो ये 5 काम रोजाना कर्म करने से पहले करना चाहिए और करके देखना। अगर व्यापारी अपनी दुकान खोले तो मंदिर जाकर के झाड़ू लगाकर अपना जो जल छिड़कने के बाद गद्दी पर बैठने से पहले ये 5 काम करे। अपनी गद्दी पर भी आसन रखे और व्यापार का प्रतीक है लाल रंग। जिस व्यापारी के बैठने वाली गद्दी पर रेशमी लाल कपड़े का चादर बिछी होगी, आसन बिछा होगा और व्यापारी का उत्तर दिशा में मुख होगा, तो मैं आपको वचन देता हूं, मेरे 30 वर्षों का अनुभव है, उसकी जिंदगी में व्यापार कभी बिगड़ नहीं सकता। दिन प्रतिदिन व्यापार आगे से आगे बढ़ता रहेगा।